हेलो एवरीवन, AIS सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो है iPhone 6G पे, और इसमें जो फॉल्ट है वो ये है कि जब भी हम इसका पावर की प्रेस करते हैं या हमारी जो USB केबल है, डाटा केबल, हम इसमें इनपुट करते हैं तो हमें फर्स्ट टाइम 1 सेकंड के लिए लोगो स्क्रीन पर शो होता है और उसके बाद ये कुछ टाइम के लिए हैंगिंग मोड में रहता है और फिर ये दोबारा ऑफ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपने पावर की प्रेस की या आपने डाटा केबल इनपुट किया इसमें, तो अगर आप कुछ टाइम के लिए वेट नहीं करते हैं और आप कंटिन्यू डाटा केबल लगाएं या आप पावर की प्रेस करें, तो जितने टाइम के लिए हैंगिंग में रहेगा उतने टाइम पे आपका ये वर्क करने वाला नहीं है। फिर कुछ टाइम के लिए अगर आप छोड़ देते हैं, उसके बाद अगर आप डाटा केबल लगाते हैं तो फिर से आपको ये लोगो शो करेगा, उसके बाद ये आपका ऑफ हो जाएगा। तो चलिए एक बार जो हमारी DCPS सप्लाई है उसमें भी हम देख लेंगे, और स्क्रीन पे आपको DCPS सप्लाई शो हो रही है तो आप वहाँ देख सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग में कितना एम्पियर ये कंज्यूम करता है और फिर कितने एम्पियर पे जाके स्टक हो जाता है। ये देखिए, जैसे कि इसने वन टाइम में लोगो शो किया और अभी हमारा ये जो है 170 मिली एम्पियर पे जाके स्टक हुआ है, और ये इस एम्पियर को कुछ टाइम के लिए होल्ड रखता है। कहने का मतलब है कि इस बीच में अगर आप पावर की प्रेस करते हैं या USB केबल आप इसमें इनपुट करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी डिस्प्ले पे कोई भी इमेज आपको शो नहीं होने वाली है। और एक बार हम इसका पावर की फिर से प्रेस करके देख लेंगे। ये एक बार फिर से लोगो शो हुआ और उसके बाद ये फिर दोबारा 176 पे जाके स्टक हो गया है, और कुछ टाइम इसको भी होल्ड रखने के बाद इसको रिलीज करके ऑफ हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम इसका जो मदरबोर्ड है उसको हम पैनल से बाहर निकालेंगे और एक बार हम इसका आई स्कैन, कहने का मतलब है कि हम बोर्ड को फिजिकल डैमेज के लिए, कोई सेक्शन ब्रेकेज के लिए या वाटर डैमेज के लिए हम इसके जो सेक्शन है उसको आई स्कैन से चेक करेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम मल्टीमीटर से इसका जो सेक्शन है 1 बाय 1 एक बार हम उसे लीकेज सॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। तो हमारा जो मदरबोर्ड है वो सेफ्टी तरीके से भी पैनल से बाहर आ गया है, तो एक बार हम इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो शील्ड है वो भी कहीं से निकला हुआ नहीं है। अभी जो हमारा बोर्ड है ये फ्रेश है एकदम। तो इसका जो सेक्शन है, कहने का मतलब है कि विदाउट शील्ड निकाले आप जो इसका बैटरी कनेक्टर है वहाँ पर, और जो इसका नैंड सेक्शन है वहाँ पर, और आपका वाईफाई सेक्शन, आप इन तीनों प्लेस पे आप इसको फिजिकल डैमेज के लिए चेक कर सकते हैं। और जो इसका पावर सेक्शन है आप वहाँ पर भी इसको वाटर डैमेज और फिजिकल डैमेज के लिए वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो डिस्प्ले कनेक्टर है, यहाँ पर भी किसी टाइप का कोई भी लिक्विड या कोई भी फिजिकल डैमेज यहाँ पर भी नहीं है। ये हमारा वाईफाई सेक्शन है, यहाँ पर भी किसी टाइप का कोई भी वाटर डैमेज या फिजिकल डैमेज नहीं है यहाँ पर भी। तो ये जो सारे सेक्शन हैं इसको आपको डीपली जो है चेक कर लेना है। जैसे कि हमारा ये पावर सेक्शन है, यहाँ पर
जो कॉटन लगा हुआ है इसके नीचे हमें थोड़ा सा डाउट है, तो हम उसे भी देखेंगे एक बार। और हमारा जो ये बैटरी कनेक्टर है ये भी प्रॉपर ओके है, ये भी कहीं से कोई ब्रेकेज या वाटर डैमेज नहीं है यहाँ पर भी। तो अब इसके बाद जो है हम इसको डाइबोर्ड मोड में एक बार हम इसकी जो कूल टेस्टिंग है हम वो चेक कर लेंगे। तो पहले हमारा जो वाईफाई सेक्शन है हम इसको चेक करेंगे। तो हमारे वाईफाई सेक्शन की जो रीडिंग थी वो नॉर्मल थी। फिर इसके बाद आपको नैन सेक्शन चेक कर लेना है। तो जो नैन सेक्शन है हमारा, यहाँ की भी जो रीडिंग है यहाँ पर भी ओके है, यहाँ पर भी कोई लीकेज या शॉर्टिंग हमें नहीं मिला है। इसके बाद जो हमारा बैटरी कनेक्टर है, आपको बैटरी कनेक्टर पे भी एक बार लीकेज और शॉर्टिंग चेक कर लेना है। तो हमारी बैटरी कनेक्टर की जो रीडिंग है वो भी ओके है, और जो इसकी SW की लाइन है वो भी हमारी ओके है। तो अभी जो हमारी कूल टेस्टिंग थी उसमें भी जो कि हमारा नैंड सेक्शन वाईफाई सेक्शन वहाँ पर कोई भी फॉल्ट हमें नहीं मिला है। तो एक बार जो इसका कॉटन है हम इसको भी निकाल के जो हमारा पावर सेक्शन है हम यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेंगे लीकेज शॉर्टिंग के लिए और वाटर डैमेज के लिए। तो हमारा जो पावर सेक्शन है यहाँ पर भी जो रीडिंग है वो नॉर्मल है, यहाँ पर भी कोई लीकेज या शॉर्टिंग नहीं है, ना ही वाटर डैमेज है। तो जैसे कि हमारा ये जो शील्ड है, इस शील्ड के नीचे आपका RF सेक्शन और दूसरी टाइप साइड जो है आपका टाइग्रिस IC और U2 जो कि हमारी चार्जिंग IC होती है, और DC to DC भी यहाँ पर है। तो एक बार हम इस शील्ड को रिमूव कर लेंगे, और इस शील्ड को रिमूव करके हम अपनी U2 IC के पास भी वहाँ पर लीकेज शॉर्टिंग या फिजिकल डैमेज के लिए वहाँ पर भी एक बार हमको चेक कर लेना है। और जो भी एंड्रॉयड के यूज़र हैं उनको ये नोटिस करना है कि अगर वो इसकी शील्ड निकालें तो पहली बात उनको प्लास से नहीं निकालना है, इसकी शील्ड आप हीटिंग करके ही निकालिए। और अगर आपने पहले से इसकी शील्ड निकाली है तो ये आपसे इजी वे में निकल जाएगी। अगर नहीं निकाली है तो आप इसको फोर्सली मत निकालिए। पहले आपके पास अगर स्क्रैप में बोर्ड पड़े हैं तो सबसे पहले आप उस पर हैंड प्रैक्टिस कीजिए, ताकि उस बोर्ड में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप इसमें विदाउट हैंड प्रैक्टिस के अगर आप इसको निकालेंगे तो आप इस बोर्ड को डैमेज भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि IC भी डैमेज हो जाए या बोर्ड भी आपको फूल सकता है। तो यहाँ पर जो आपकी हीटिंग है वो आपको 350 रखनी है, और एयर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं 70 to 100। तो जैसा कि हमारी जो शील्ड है ये भी प्रॉपर बाहर आ गई है। तो ये हमारा टाइग्रिस सेक्शन है जिसको हम DC to DC भी बोल सकते हैं, जैसा कि हमारा एंड्रॉयड में होता है। और ये हमारी जो ब्लैक पेस्टेड है ये हमारी U2 IC है जो कि हमारी चार्जिंग IC है।
तो यहाँ पर भी हम इसको लीकेज सॉर्टिंग के लिए हमें चेक कर लेना है। फिजिकल डैमेज तो यहाँ पर वाटर डैमेज जैसे कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और जो लीकेज सॉर्टिंग है वो भी नॉर्मल है, यहाँ पर किसी टाइप की लीकेज सॉर्टिंग नहीं है। तो जो हमारा मदरबोर्ड है ये टोटली भी फ्रेश है, यहाँ पर किसी भी टाइप का फिजिकल डैमेज या वाटर डैमेज नहीं है। तो एक बार जो है हम इसे USB से कनेक्ट कर लेंगे, और USB से कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर जो इसका फ्लक्स आता है बाहर से मैं उसका प्रयोग करूँगा, क्योंकि जो हमारा पैनल का है वो डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो चार्जिंग तो ले रहा था लेकिन USB लगाने पर PC में कोई भी कनेक्टिविटी शो नहीं कर रहा था। तो एक बार अगर आपके पास बाहर से है नया तो आप नया फ्लक्स ही यूज करें, अगर नहीं है आपके पास तो जो आपका पुराना है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो आपको इसके साथ बैटरी भी यहाँ पर लगा लेनी है, और USB केबल भी आपको यहाँ पर इनपुट कर देना है जब आप PC से इसको कनेक्ट करें। उसके बाद आपका जो डिवाइस मैनेजर है आपको वहाँ पर देखना है। अगर ये डिवाइस मैनेजर में इसका पोर्ट शो होता है तो बेटर है, अगर नहीं होता है तो फिर आपको इसे फोर्स बूट मोड पर लाना पड़ेगा। और आप इसको फोर्स बूट मोड पर लाने के लिए इसका जो ईडीएल पॉइंट है वो आपको शॉर्ट करना पड़ता है यहाँ पर। तो हमारा जो ईडीएल पॉइंट है उसे हम एक बार शॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये अभी ऑटो बूट मोड में नहीं जा रहा है और PC में किसी भी टाइप का कोई डिटेक्शन नहीं है। तो हमारा ये भी बूट मोड में चला गया है, और जैसे कि आपके सामने ये iTunes ओपन है, तो अभी इसमें क्या करना है आपको इसे सिंपली रिस्टोर कर देना है। और एक चीज़ आपको ये नोटिस करना है कि ये जो चांसेस हैं हैंडसेट, इस जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो से आपके 50% हैंडसेट जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। 50%, मैं 100% नहीं बोलूँगा, क्योंकि 50% ही आपके चांसेस हैं कंप्लीट होने के। लेकिन उससे पहले आपको जो स्टेप हैं वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो आपका लीकेज से भी क्रिएट होती है, सॉर्टिंग से भी क्रिएट होती है। तो पहले आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें फॉलो करनी है। आपको लीकेज, सॉर्टिंग और वाटर डैमेज के लिए आपको अपना मदरबोर्ड चेक करना है, उसके बाद ही आप इस मेथड को अप्लाई करें। और जो 50% आपका बच जाता है, अगर हमारा हैंडसेट सॉल्व नहीं होता है तो जो आगे का मेथड है हम वो भी अप्लाई करेंगे। अगर ये हो जाता है तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको एक डिटेल में बता दूंगा, और इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिस्टोरिंग से अगर नहीं होता है तो आपको उसमें हार्डवेयर की प्रोसेस करनी पड़ती है। आपको उसमें जैसे कि हमारी एमएनसी में बैड हेल्थ होते हैं तो ऐसे आपको नैंड प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ सकती है, या हो सकता है कि आपको नैंड रिप्लेस भी करना पड़ जाए। तो अगर आप आईफोन के यूज़र हैं तो आप इसको फ्रेंडली ईजी वे में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड के यूज़र हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जैसे कि हमारा भी ये प्रॉपर रिस्टोर हो गया है और ये भी वेरीफाई हो रहा है। और ये भी हमारा हैंडसेट जो है वो प्रॉपर ऑन हो गया है। कहने का मतलब है हमारा जो वन टाइम लोगों का प्रॉब्लम था वो रिस्टोर करने से सोल्व हो गया है।
तो आपको सारी चीज़ें जो हैं इसमें डिटेल में मैंने बताई हैं, कोई भी चीज़ें मैंने इसमें से स्किप नहीं की हैं। तो आपको जो सारे मेथड है वो स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। तो एक बार जो हमारा फोल्डर है हम उसको लगा लेंगे और बैटरी भी अपनी इनपुट कर लेंगे। उसके बाद एक बार हम इसको चालू करके देखेंगे कि अभी जो इसकी वन टाइम की हैंगिंग थी वो अभी भी क्रिएट है या फॉल्ट जो हमारा है वो सॉल्व हो गया है। तो एक बार हम यूएसबी निकाल के दोबारा फिर से लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो प्रॉब्लम था, जो फॉल्ट था वो भी सॉल्व हो गया है। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी वो रिस्टोरिंग की प्रॉब्लम थी, अब ये प्रॉपर रिस्टोर हो गया है और ये हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है वन टाइम हैंगिंग की। तो आपको ये जितने भी मेथड हैं वो सारे वन बाय वन ही करने हैं, आपको इसमें से कोई भी मेथड स्किप नहीं करना है। क्योंकि तो एक बात आपको ध्यान में ये रखना है कि एक हैंडसेट में एक ही फोल्ड के कई सारे रीजन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसे फाइनल क्लियर नहीं कर सकते हैं, आप उसे रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। और जो मेथड मैंने इसमें अप्लाई किया है, इस मेथड से आप ये हैंडसेट मेरा प्रॉपर ऑन हो गया है, मुझे आगे का प्रोसेस नहीं करना पड़ा है। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को इसके आगे का भी प्रोसेस करना पड़ जाए, या हो सकता है कि आप इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको वहाँ पर लीकेज भी मिले, या मदरबोर्ड में आपकी शॉर्टिंग मिल जाए, या ड्रॉप डाउन के कारण भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो एक ही फॉल्ट के कई सारे रीजन हो सकते हैं, ये चीज़ आपको पहले से ध्यान रखना है। मगर तो ये देखिए हमारा जो हैंडसेट है वो भी प्रॉपर ऑन हो गया है और जो उसकी प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे और मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।